भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। सरगोधा एयरबेस पर JF-17 तैनात किया। एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। चीन से खरीदा है JF-17। कराची एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस पर फाइटर जेट JF-17 दिखाई दे रहे हैं। POK में पाकिस्तानी सेना की दिखी एक्टिव। सेना के वाहन नजर आए। चंब क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं सेना के वाहन। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गिदड़ भभकी। असीम मुनीर बोले, भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, हमारा बदला तीखा और दर्दनाक होगा। LOC पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। इंटरनेशनल मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान। सूचना मंत्री तरार ने LOC का दौरा किया। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच कराची पहुंचा तुर्की का नेवी जहाज। पाकिस्तान ने तुर्की से मांगी मदद। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ईरान हुआ एक्टिव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे। PM शहबाज और राष्ट्रपति से मुलाकात। दोनों देशों से शांति की अपील की। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। राजस्थान बॉर्डर पर बड़े स्तर पर स्नाइपर तैनात किए। जैसलमेर के सामने एक पूरा डिवीजन डिप्लॉय किया। पाकिस्तान में राशन का स्टोरेज शुरू। सरकार और सेना ने शुरू किया भंडारण। POK सरकार ने 2 महीने का राशन जमा करने के लिए कहा है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान को दिया झटका। पाकिस्तानी और चीनी ट्रकों में लगाई आग। CPEC प्रोजेक्ट में चल रहा है सड़क का काम। बलोच लड़ाकों ने 4 मजदूरों को किडनैप कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। सिंध में कैनल प्रोजेक्ट का भारी विरोध। सड़क पर उतरे लोग। कई हाईवे बंद। हाईवे पर हजारों ट्रक फंसे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विरोध। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज बोले, भारत के साथ जंग इस्लाम की जंग नहीं। इमाम मौलाना अब्दुल अजीज बोले, गुनाह और जुल्म के काम में नहीं देंगे साथ। भारत के साथ जंग कौमियत की जंग है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक। मौजूदा हालात पर होगा विचार। पाकिस्तान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। मौके से 5 IED बरामद। सर्च ऑपरेशन में कई उपकरण और संदिग्ध चीजें मिली। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिला। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। 11वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया। LOC सटे इलाकों में गोलीबारी की। कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, अखनूर और नौशेरा में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फिरोजपुर कैंट एरिया में ब्लैकआउट रिहर्सल। रात 9 से 9:30 बजे तक पूरा ब्लैकआउट रहा। मौजूदा युद्ध के खतरों को देखते हुए ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान आसपास के सभी इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए सेना अलर्ट। गुलमर्ग भारी बर्फबारी के बीच जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला। बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी रोका। किशनगंगा डैम से झेलम नदी का पानी रोकने की भी तैयारी। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। भारत ने सलाल डैम को भी किया बंद। सलाल डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में है सलाल डैम। पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी। अनंतनाग ASP ऑफिस में पहलगाम के टूरिस्ट गाइड से पूछताछ हुई। कश्मीर के IGP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। आर्मी CAPF के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा सचिव के साथ PM मोदी की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर संतों का सरकार को समर्थन। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान खुद ही टूटने वाला है। अब अगला गुरुकुल कराची में खुलेगा। स्वामी चिदानंद सरस्वती बोले, मोदी पर भरोसा, पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। स्वामी गोविंद गिरी बोले, ऐसा जवाब देंगे कि पापी देश का नाश हो जाएगा। पहलगाम हमले पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर बोले, सही समय पर सरकार हमले का करारा जवाब देगी। पहलगाम हमले पर CM ममता बनर्जी बोली, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। हम फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाते। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सरकार पर कसा तंज। टॉय राफेल में नींबू मिर्ची लटकाई। पूछा, आतंकियों को कब मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अजय राय ने कहा, आतंकी हमले में लोग मारे जा रहे हैं और सरकार राफेल विमान में नींबू मिर्ची टांग कर रखे हुए है। अजय राय पर BJP का पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले, कांग्रेस के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अजय राय के बयान पर BJP सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा, कांग्रेस हमेशा से ही सेना की शक्ति और सेना का अपमान करती रही। BJP सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, अजय राय ने सशस्त्र बलों की वीरता और PM मोदी के समर्पण पर सवाल उठाए। अजय राय के बयान पर तरुण चुग बोले, अजय राय का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। जो हथियार हमारी देश की सुरक्षा में तैनात है, कांग्रेस उसका मजाक बना रही है। अजय राय को लेकर शहजाद पूनावाला बोले, अजय राय ने सेना का मनोबल गिराया, उनका अपमान किया। सेना का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं।
अजहर राय के बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, बोले चोट पाकिस्तान पर हो रही है और चीख कांग्रेस की निकल रही है। अजहर राय के राफेल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस, राहुल गांधी के इशारे पर ऐसी बयानबाजी हुई। सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया, कांग्रेस ने मुखौटा लगाकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं। बीजेपी बोली कांग्रेस ने राफेल का मजाक उड़ाया, उन्होंने हिंदू धार्मिक आस्था का भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस का रुख पाकिस्तान जैसा, विपक्षी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं, ये लोग दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। राफेल को लेकर बयानबाजी पर घिरे अजहर राय सफाई दी, बोले सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, लोग कार्रवाई चाहते हैं, दावे वादे नहीं। रक्षा मंत्री ने टायर के नीचे नींबू मिर्ची लगाई थी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल के गवर्नर ने गृहमंत्री अमित शाह को मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा की रिपोर्ट सौंपी, प्रशासन की नाकामी, टारगेटेड सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया। गवर्नर की रिपोर्ट में कट्टरपंथ और उग्रवाद को गंभीर खतरा बताया गया। केंद्रीय बलों की तैनाती, जांच आयोग और अनुच्छेद 356 जैसे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर की रिपोर्ट का स्वागत किया, कहा बंगाल के लोग नतीजे चाहते हैं, ठोस कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा पश्चिम बंगाल में संविधान से खिलवाड़ किया गया, इसलिए कोई तोड़ तो निकालना होगा। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर सीएम ममता बनर्जी बोली, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हम सम्मान करते हैं, मंदिर सभी जगहों पर है, इस मुद्दे पर इतना गुस्सा क्यों। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है, आरजेडी की बनेगी सरकार। राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर संजय राउत बोले राहुल गांधी एक साफ दिल वाले राजनेता, राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करना बड़ी बात है, राहुल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया था गलती। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले पानी का कोई विवाद नहीं, कानूनी तौर पर यह हमारे पक्ष में है, 1 साल का पानी उन्होंने 10 महीने में उपयोग किया, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। एक्शन में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा एनडीएमसी कंट्रोल रूम का दौरा किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर गिरफ्तार, ईडी ने 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली के तैमूर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। यूपीएससीएफ को मिली बड़ी सफलता, नीट यूजी एग्जाम में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। नीट यूजी और दूसरी परीक्षा पास करवाने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी, पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 फोन समेत कई दस्तावेज बरामद किए। कानपुर में लगी आग के मामले में 5 लोगों की मौत हुई है, दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 मंजिला इमारत में लगी थी भीषण आग। दमकल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लोकल लोगों ने भी की मदद, रात भर लोगों की राहत पहुंचाने की कोशिश होती रही। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, आसमान में उठा धुएं का काला गुबार। मुंबई में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गुजरात के मोरबी में कागज के गोदाम में भीषण आग लग गई, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर धर्मप्रीत सिंह गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस पलटने से कई लोग जख्मी हो गए, मौके पर राहत और बचाव काम चलाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा, दीवार गिरने से 22 लोग जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के करनाल में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, शाम जनजीवन बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, तापमान में आई गिरावट। शिमला में कल तेज बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। सड़क पर लगे ओले का ढेर, बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। माउंट आबू में बारिश के बाद छाया कोहरा, तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अजमेर में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान में भी बदला मौसम, उदयपुर के कई इलाकों में बारिश हुई, तापमान में गिरावट आई, लोगों को गर्मी से निजात मिली। यूपी के मुरादाबाद में भी बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है, जगह जगह पानी भर गया, लोगों को परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल का विकराल रूप दिखाई दिया, झरने में पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर बह रहा है। महाबलेश्वर के वेन्ना झील पर लेजर और ड्रोन शो का आयोजन हुआ, पर्यटन विभाग की तरफ से हुआ कार्यक्रम। आसमान में ड्रोन के जरिए बनाई गई एक से बढ़कर एक कलाकृति, शो देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। एफआईआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजारों में 4223 करोड़ रुपए का निवेश किया, विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर, हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से होगा आज मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 25 मुकाबले खेले हैं, एसआरएच ने 13 और डीसी ने 12 मैच जीते। राजस्थान के रियान पराग पर भारी पड़ी कोलकाता के आंद्रे रसेल की पारी, रोमांचक मुकाबले में केकेआर ने राजस्थान को 1 रन से हरा दिया।